जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक नया प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 16.2। तो इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। वो दो फॉर्मूले हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपने सिलेंडर देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे रखा हुआ होता है आपके घर में जो सिलेंडर है, तो उसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल शेप मतलब आपकी जो सर्कुलर बॉटल होती है, ऐसे कुछ जो बॉटल दिखने में होती है, ठीक है। इसके ऊपर कैप लगाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट दिया होता है, बट इसको क्या बोला जाता है, इसको सिलेंडर बोला जाता है। इसके दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले जो हमें प्रैक्टिस सेट 16.2 में यूज करना है। तो वो उसमें से पहला फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए हमें दो चीज़ें लगती है, एक लगती है हाइट और दूसरा लगता है रेडियस। तो सिलेंडर का रेडियस ये होता है आर, यहाँ पे भी एक रेडियस होता है, और इसकी जो टोटल हाइट होती है वो हमें हाइट भी लगने वाली है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाता है हमारा यहाँ पे 2πr/h, और दूसरा फॉर्मूला है जो कि है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला होता है अपना 2πr, यहाँ तक सेम ही रहता है ये 2πr इंटू एच प्लस आर, या फिर आप आर प्लस एच भी लिख सकते हो। तो इस दो फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 16.2 सॉल्व करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 16.2। 16.2 का हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, In each example given below, radius of base of a cylinder and its height are given. Find the curved surface area and total surface area. तो यहाँ पे हमें कुछ गिवन देके है, रेडियस एंड हाइट गिवन देके, उसके बेसिस के ऊपर हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन दिए, 5 में से 2 मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी 3 आपको प्रैक्टिस के लिए आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट में क्या लिखा है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू ले दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अभी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा का पूरा वर्ड्स लिखना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है 2πr/h। 2πr/h तो वैल्यू पुट कर दो, पाई का वैल्यू लेना है हमें 22/7। कितना लेना है, 22/7। तो पाई का वैल्यू ले लिया 22/7, आर का वैल्यू दिया है यहाँ पे 7, इंटू हाइट दिया है यहाँ पे 10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 जा 2 इंटू 22 होता है 44, 1 इंटू 10 होता है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 44 10 जा होता है 440 आंसर। और यूनिट में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के फॉर्मूले हमेशा स्क्वायर आता है, कोई भी यूनिट हो उसका स्क्वायर आपको लिखना है। अभी दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया आपने को फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr इंटू एच प्लस आर। इसको आप आर प्लस एच भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा वो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7, इंटू आर का वैल्यू दिया है 7, इंटू एच दिया है 10, प्लस आर का वैल्यू 7। यहाँ पे फिर से सॉल्व करो, 7 1 जा 7, ये कट हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 1। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 1 करेंगे तो 44, इंटू 10 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 17। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो 7 4 होता है 68, कैरी 6, 7 4 68, 68 प्लस 6 आ जाएगा अपना 74। तो इसका एरिया आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 1 उस फर्स्ट का आंसर। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है उन्होंने रेडियस 1.4 सेंटीमीटर और हाइट दिया है यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर। तो इसमें भी ये सेम फॉर्मूले यूज होने वाले, सेम फॉर्मूले बिना टाइम वेस्ट किए यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, इंटू आर का वैल्यू दिया है 1.4, इंटू एच दिया है 2.1।
तो यहाँ से कट कर लो, किसी को भी कट करो, यहाँ पे मैं करता हूँ 3 जा, इसका मतलब आ जाएगा 0.3। 2 इंटू 2 होता है 44, 44 इंटू 1.4 इंटू 0.3। तो मुझे पता है कि 14 3 होता है 42, इसका मतलब आ जाएगा ये 44 इंटू 0.42, क्योंकि देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो दोनों को हम काउंट करते हैं 1 + 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने आने चाहिए, 2 डिजिट आने चाहिए। तो 44 इंटू 42 करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 44 2 होता है 88, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, कैरी आ जाएगा 8। 44 4 होता है 88 2 60, 176 प्लस 8 आ जाएगा 174, 174। तो देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 17.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों में से कोई भी एक लिखा तो भी चलेगा। ये क्या है, अपना कर्व सरफेस एरिया है। यहाँ पे अभी क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या है, एच इंटू एच प्लस आर। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू लिखेंगे 1.4 इंटू 2.1 प्लस 1.4, 2.1 इंटू 1.4। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो 7 से कट हो जाएगा, 7 2 मतलब 0.2 आ जाएगा यहाँ पे। 2 इंटू 2 44, 44 2 88 मतलब 8.8 इंटू आ जाएगा ये 3.5। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 35 8 कितना होता है 28 होता है, मतलब 280 होता है। तो 280 यहाँ पे लिखेंगे 0, डेसिमल पहले इग्नोर कर दो। 35 8 280, 0 कैरी आ जाएगा 28। 35 8 280, 280 प्लस 28 आ जाएगा 308। तो यहाँ पे आ जाएगा 308। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद एक डिजिट, दोनों काउंट करो टोटल 2, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना आंसर। एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 30.80। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट और सेकंड आपको सॉल्व करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd 4th और 5th आपको आपके घर में प्रैक्टिस करना है, ताकि ये आपको एग्जाम के लिए भी काम आ सकता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें क्या बोला है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है इन्होंने 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 45 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ड्रम, सिलेंड्रिकल ड्रम हमें फाइंड आउट करना है। अगर डायमीटर दिया है हमें 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब आर कितना होगा अपना d/2। तो ये डी कितना है, डी दिया है 50/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अभी हमें फॉर्मूला पता है टोटल सरफेस एरिया का, तो देयरफॉर हम लिखते हैं कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ड्रम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया बोला है इसलिए ये फॉर्मूला आएगा। कर्व सरफेस एरिया बोला होता तो आंसर चेंज हो जाता, फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर दिया है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, इंटू करेंगे एच दिया है 45 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पे एक मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे पाई की वैल्यू लेना था अपने को 3.14, तो बस यहाँ पे ये हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3.14। तो 45 आर दिया है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पाई का वैल्यू मेंशन किया है ब्रैकेट में 3.14 यूज़ करना है, तो हम 3.14 ही यूज़ करेंगे, हम 22/7 यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करो, यहाँ पे कितना होगा 6.28 इंटू ये आ जाएगा 25 इंटू 45 प्लस 25 होता है 70। तो जितना हो सकता है उतना इजी करते जाओ। तो 6.28 मुझे ही इजी लगता है कैलकुलेशन, इसलिए इसका कैलकुलेशन पहले करता हूँ। 25 0 जाता है 25 7 होता है 175। अभी लास्ट में जो कैलकुलेशन है वो करते हैं 1750 इंटू 628। तो 0 को निकाल देते हैं फिलहाल के लिए।
8 5 ज़ा 40 तो ये 0 कैरी 4, 8 7 ज़ा 56 प्लस 4 60 0 कैरी 6, 1 ज़ा 8 प्लस 6 ये आ जाता है 14, ये चला गया इसका मतलब 0, 2 5 ज़ा होता है 10 तो ये 0 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, ये भी चला गया तो 2 0 1 2, 6 5 ज़ा 30 तो ये 0 कैरी 3, 6 7 ज़ा 42 प्लस 3 होता है 45 कैरी 4, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 होता है 10। अभी सबको ऐड कर दो, 0 0 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 9, ये 0 और ये 1, एक 0 यहाँ पे बचा था वो 0 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 0 9 9 0 0 0। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, इसके बाद इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पे होनी चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा 10990.00 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम कितना है अपना 10990। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ cylindrical drum is 10990 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपन ने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी इसी पे इस साइड में सॉल्व करता हूँ अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ बेस फाइंड आउट करना है, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर भी फाइंड आउट। इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 21, एंड हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करना है। अब सिलेंडर का जो बेस होता है आपको पता है वो कौन सा होता है, सर्कुलर ही होता है। तो इसका रेडियस फाइंड आउट करना है हमें, और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कर्व सरफेस एरिया दिया है। तो इसको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं रेडियस से कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना होता है 2πr/h इज इक्वल टू ये दिया है 660 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें पता नहीं है, इंटू हाइट दिया है 21। तो यहाँ पे क्या करो 7 से कट करो तो 21 को, 7 3 होता है 21। अब आर तो फाइंड आउट करना है, तो आर को यहीं पे रखेंगे, मतलब इक्वल टू क्या इस साइड एक साइड में, तो आर इज इक्वल टू आर यहीं पे। अभी क्या करेंगे 660 ये आर की इस साइड में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, बस उल्टा लिख रहा हूँ, सीक्वेंस यहाँ पे इधर चेंज कर दिया है। अब देखो ये जो डिवाइड में था वो तो कट हो गया, अब ये सभी क्या ये मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे डिवाइड में चल जाएंगे, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 22 इंटू 3। तो अभी देखो ये 3 से कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और ये 0। अब देखो ये 22 1 ज़ा 22, तो ये क्या बचा 10 और ये बचा 2। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा आर अपना 5 सेंटीमीटर। समझा यहाँ तक। आर का वैल्यू कितना है, रेडियस अपना 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ बेस। तो बेस क्या है, ये बेस है अपना सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर हम यूज करते हैं अभी एरिया ऑफ बेस, माने कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, तो ये क्या आ जाएगा πr²। अब आपको दिख के पता चल गया 5 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, तो कट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो क्या होता है 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे करेंगे 22 इंटू 25/7, तो 22 इंटू 25 550 आ जाएगा यहाँ पे 550/7। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 78.407 5 7 5 ज़ा 35 5 ज़ा 5 7 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के
क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो उसको आपको घर में सॉल्व करके देखना है। यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो ख़त्म नहीं होता है, पर देखो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले, बट अब मैं आपको एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको सॉल्व करके नहीं दिया है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी हमने क्या पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, किसी भी सिलेंडर का, जैसे ये सिलेंडर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो सिंपली उसका जो एरिया है, उसके किसी भी एक शेप का एरिया, पर्टिकुलर जो शेप है तो उसका एरिया इनटू हाइट। यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर बेस है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा जिसका रेडियस क्या है यहाँ पे r है, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट। मतलब अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट क्या करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया इनटू हाइट। अब ये सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई r स्क्वायर h, और यही हो जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, जिसके बेसिस के ऊपर हमें प्रैक्टिस से 16.3 सॉल्व करना है। तो वो भी हम इसी वीडियो में अभी सॉल्व करते हैं, और डायरेक्टली मैं लेता हूँ प्रैक्टिस से 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 16.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ हाइट h एंड रेडियस ऑफ द बेस r आज गिवन बिलो। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो वो टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट 2 मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैंने नीचे लगा दिया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो r दिया है यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर एंड h दिया है आपका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अभी सॉल्व करते, क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल यही एक फॉर्मूला है, वही यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू, क्या लिखना है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r दिया है 10.5 उसका होल स्क्वायर इंटू h मतलब h कितना दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू लिखेंगे 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से कट कर देंगे, तो 15 7 होता है 105, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो यहाँ पे सॉल्व करो, 22 5 होता है 110, तो यहाँ पे 0 22 1 22 प्लस 11 33, तो यहाँ पे आ जाएगा 33.0 इंटू ये आ जाएगा, यहाँ पे 8 लिखना भूल गया, 8 से मल्टीप्लाई कर 8 5 40, तो ये 0 कैरी, ये 40 8 1 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 84.0। इसका मतलब मल्टीप्लाई किसको करना है अपने को, 33 इंटू 84। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 84 इंटू 33, 33 टू ज़ा 60, 66 टू ज़ा होता है 132, 33 4 ज़ा 132, तो ये 2 कैरी 13, 33 4 ज़ा अगर 132 होता है तो 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 8 ज़ा हो जाएगा 264 प्लस 3, ये 277, मतलब इसका आंसर आ जाएगा अपना 2772 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट क्वेश्चन का अपना कितना आया है, 2772 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैंने बोला है कि आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा और 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा मैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, आर दिया है 2.5 मीटर एंड एच दिया है 7 मीटर। ठीक है, तो आर दिया है यहाँ पे 2.5 मीटर एंड एच दिया है यहाँ पे 7 मीटर। तो इसको भी सॉल्व करते हैं ऐसे ही, क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला यही रहेगा सेम, पाई r स्क्वायर h।
तो वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू क्या करना है 2.5 होल स्क्वायर इंटू एच दिया है 7। तो लिखो यहाँ पे 20। एक काम करो, हाँ 7 वन जा कितना हो जाता है 7, तो 7 को कट कर दो। यहाँ पे लिखते हैं अभी 22 इंटू 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, 25 का स्क्वायर होता है 625 और डेसिमल के बाद यहाँ पे एक है, मतलब 1 + 1 2, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे यहाँ पे। अभी इसको सॉल्व करते हैं 22 5 = 110, तो यहाँ पे 0 कैरी 11, 22 2 = 44 + 11 55, तो क्या 5 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 5। 22 6 जा होता है 132, 22 6 जा कितना हो जाएगा 132 + 5 हो जाता है 137, 137। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 137.50 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ये क्या कर रहे हैं हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें, तो वॉल्यूम के यूनिट जो होता है वो हमेशा क्यूब में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे डायमेंशन दिए थे मीटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब, या फिर इसको बोल सकते हैं क्यूबिक मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे यूनिट जो आएगा वो आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। इसको ही हम लिख सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक मीटर। समझा आपको? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड मैंने सॉल्व करके दिया है, थर्ड और फोर्थ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए रखा है, तो वो आपको घर में प्रैक्टिस करना है। समझा? अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर। एक रॉड है, उसका लेंथ दिया है 90 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ मतलब ही क्या हो जाता है हाइट हो जाता है। उसके बाद क्या बोला, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं क्या आप, हाउ मच आयरन इज नीडेड, तो वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम मान के चलते कि हाइट दिया है यहाँ पे 90 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर आर फाइंड आउट कर सकते हैं। आर कितना होता है डायमीटर अपॉन 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस रॉड, तो इसका मतलब क्या करना है वॉल्यूम ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मटेरियल आयरन रिक्वायर्ड, आयरन रिक्वायर्ड टू मेक अ रॉड। तो यहाँ पे कितना आएगा πr²h, इतना लगेगा, इतना मतलब अभी कैलकुलेट करके हमको फाइंड आउट करना है। तो पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू है यहाँ पे 0.7, उसका स्क्वायर इंटू एच दिया है 90, हाइट दिया है 90 सेंटीमीटर। तो करो उसको सॉल्व अभी, 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 90, तो यहाँ पे 7 से 7 कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आएगा 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90। 0.1 इंटू 0.7 करोगे तो क्या आ जाएगा 22 इंटू 0.07 इंटू 90, इतना आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो अभी, 7 9 होता है 63, इसका मतलब 22 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 0.63। अब 0.63 से अपने को मल्टीप्लाई करना है 22 को, 22 3 जा 66, तो ये आ जाएगा 66 कैरी 6, 22 6 जा होता है 132, 132 प्लस 6 होता है 138, तो इसका मतलब ये आ जाएगा अपना 13.86 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयरन लगेगा उस रॉड को बनाने आयरन रिक्वायर्ड टू मेक रॉड। तो लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर द आयरन रिक्वायर्ड टू मेक रॉड इज 13.86 सेंटीमीटर क्यूब। फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, गलत तो नहीं होगा, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे 0 आ जाएगा लास्ट में, तो ये आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा 06.330, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर। मतलब डायमीटर दिया है 1.6 मीटर, तो इसकी वजह से रेडियस हो जाएगा 1.6/2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर। मतलब क्या बोला है, डेप्थ का मतलब होता है हाइट दिया है 0.7 मीटर। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, इसमें भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h। तो इज इक्वल टू लिखेंगे 22/7 इंटू आर दिया है इन्होंने 0.8 स्क्वायर इंटू हाइट दिया है 0.7। तो 7 से 7 कट हो गया, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आएगा 0.1। तो यहाँ पे लिखो 22 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे 0.64 इंटू 0.1। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ आ जाएगा 2.2 इंटू 0.64। अभी मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 0.64, 22 4 जा होता है 88, तो 8 कैरी 8, 22 6 जा होता है 132 प्लस 8 आ जाएगा 140, 140। इसका मतलब ये आ जाएगा 1.408। यहाँ का डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट आने चाहिए डेसिमल के बाद। तो ये आ जाएगा 1.408 मीटर क्यूब। इसी का मतलब होता है 1408 लीटर्स। कितना वाटर स्टोर कर सकता है वो टैंक, 1408 लीटर्स ऑफ वाटर दैट टैंक कैन स्टोर। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करके दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, वो क्वेश्चन आपको घर में सॉल्व करके देखना है। इस क्वेश्चन के साथ, मतलब जो क्वेश्चन नंबर आप 4 आप जो सॉल्व करोगे, उस क्वेश्चन के साथ हमारा लेसन नंबर चैप्टर नंबर 16 पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी भी लेसन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो हम मेरा कौन सा बनने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ भी नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट करो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।